इस वीडियो में हम लोग MVC पैटर्न के बारे में देखेंगे कि लारावल में MVC पैटर्न क्या होता है। तो सीधा अपने स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं MVC पैटर्न लारावल के अंदर। तो MVC स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर। इसका मतलब है कि MVC की फुल फॉर्म होती है मॉडल व्यू कंट्रोलर। इन तीनों के बारे में हम डिटेल में अभी नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि MVC होता क्या है एक्चुअल में लारावल के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इट इज़ एन आर्किटेक्चरल पैटर्न इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दैट डिवाइड्स एन एप्लीकेशन इनटू 3 इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स, द मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। अब इसका मतलब क्या है ये लाइन का? इस लाइन का मतलब ये है कि बेसिकली जो MVC होता है लारावल के अंदर, अब ऐसा नहीं है कि लारावल के अंदर ही MVC पैटर्न होता है। MVC पैटर्न बेसिकली होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये एक्चुअल में एक डिज़ाइन पैटर्न है, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है जो कि डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो किया जाता है। वो क्या करता है, हमारे पूरे एप्लीकेशन को यानी पूरे प्रोजेक्ट को 3 भागों में बांट देता है। यानी कि पहला क्या होता है, पार्ट होता है इसका मॉडल, सेकंड पार्ट होता है व्यू, थर्ड पार्ट होता है कंट्रोलर। इसका मतलब यह है कि वो 3 इंटरकनेक्टेड पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है पूरा एप्लीकेशन। तो 3 इंटरकनेक्टेड पार्ट्स का मतलब हम आगे जानेंगे, बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो MVC है वो लारावल का मतलब क्या है, लारावल के सेंस में इसका मतलब क्या है। तो MVC तो आपने जान लिया कि MVC क्या है, कि MVC एक डिज़ाइन है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर एक डिज़ाइन पैटर्न है। ठीक है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन पैटर्न है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। यानी कि एक तरीके का प्रोसीजर है, एक तरीके का कह सकते हो कि एक तरीके का एक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आगे देखेंगे क्या होता है, बट उससे पहले हम थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। लारावल फॉलोज दिस डिज़ाइन पैटर्न टू ऑर्गेनाइज कोड इन अ क्लीन एंड स्ट्रक्चर वे। मतलब कि लारावल इस डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करता है। तो किस लिए फॉलो करेगा कि किस कोड को, अब हमारे जो कोड है पूरा उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में और क्लीन और स्ट्रक्चर्ड वे में उसको एक तरीके से संभाल के रख सकता है। ठीक है, यानी कि बेसिकली अगर मैं ओवरव्यू दूं तो MVC हमारा जो है 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 भाग होते हैं पूरे एप्लीकेशन के अंदर, जो कि होता है मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। इन तीनों को वो अलग अलग इंटरकनेक्टेड बना देता है MVC, और ये लारावल डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करता है। तो MVC जो है आपका एक डिज़ाइन पैटर्न है जो कि लारावल भी फॉलो करता है, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फ्रेमवर्क भी फॉलो करते हैं, जैसे कि पाइथन भी करता है, जावा भी करता है और C++ भी करता है, और भी बहुत सारे हैं जैसे PHP हो गया। तो सारे फ्रेमवर्क या लैंग्वेज के अंदर MVC पैटर्न आपको मिल जाएगा। तो ये बेसिकली इसीलिए ये ताकि आपका जो पूरा कोड है वो ऑर्गेनाइज्ड रहे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और बात करते हैं अब मॉडल की। तो मॉडल क्या है, तो बताना चाहूँगा कि आपको ये मॉडल क्या होता है। इट रिप्रेजेंट्स द डेटा एंड बिजनेस लॉजिक। ये क्या करता है, हमारा जो डेटा होता है एक्चुअल में और जो बिजनेस लॉजिक होता है उसको दिखाता है। यानी कि जो मॉडल होता है वो एक्चुअल में एक डेटा को दिखाता है और बिजनेस लॉजिक को दिखाता है। इट इंटरेक्ट्स विद द डेटाबेस लाइक फैचिंग यूज़र रिकॉर्ड्स, सेविंग पोस्ट एक्सेट्रा। अब ये क्या करता है मॉडल, बेसिकली एक क्लास होती है। ठीक है, अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ रखा हो कि क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इस तरीके से ये सारी चीज़ें, तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट नहीं भी आते हों तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि क्लास में बोल रहा हूँ तो क्या मतलब है। नहीं भी आते हैं तो उसका आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस आप इतना समझिए कि मॉडल एक क्लास बनाते हैं हम। उसको जब हम क्लास बनाते हैं उस एक एक्चुअल में होती एक फ़ाइल ही है, फाइल का नाम हम रख देते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए यूज़र मॉडल blade.php या .php, इस तरीके से .java, इस तरीके से हमने रख दिया। अब बात करते हैं ये क्या करता है कि ये जो हमारा डेटाबेस होता है मॉडल क्या करता है, डेटाबेस से हमारे रिकॉर्ड को फैच करता है, सेव करता है, डिलीट भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है। यानी कि मॉडल रिप्रेजेंट कर सकता है डेटाबेस को। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं मॉडल के। तो यूज़र मॉडल हो सकता है, पोस्ट मॉडल हो सकता है, प्रोडक्ट मॉडल हो सकता है, ये सारी फाइल्स हैं मॉडल्स की। ठीक है, तो मैं आपको आगे भी बताऊंगा क्या होते हैं ये सब चीज़। इट इज़ लोकेटेड इन app/model। आपके प्रोजेक्ट के रूट डायरेक्टरी के अंदर जो ऐप डायरेक्टरी होती है उसके अंदर मॉडल्स नाम से फोल्डर होता है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है मॉडल्स। और बाय डिफ़ॉल्ट लारावल 1-2 मॉडल प्रोवाइड करता है। तो हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी पे। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, ये डेमो प्रोजेक्ट क्रिएट करके देखा था, फर्स्ट प्रोजेक्ट, उसी का ही एक तरीके से मैंने उस प्रोजेक्ट को ही ओपन कर रखा है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा उस प्रोजेक्ट के अंदर रूट डायरेक्टरी के अंदर ऐप नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर मैं जाऊँगा तो मॉडल्स नाम से डेटा ये फोल्डर बना हुआ है।
तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या आ रहा है, user.php। तो इसको ओपन करूँगा तो ये एक मॉडल खुल गया। और डिटेल में सब कुछ जानेंगे क्योंकि इस वीडियो में लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको इतना ही रखूँगा। बट और डिटेल्स में जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे जब मेरे साथ, तो वहाँ पर आपको बहुत क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें कि क्या होता है। तो एक्चुअल हम जब काम करेंगे तब बात करेंगे इसके बारे में, बट अभी फ़िलहाल हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। तो मॉडल बेसिकली हमने देखा कि डेटाबेस को रिप्रेजेंट करता है। लाइक अगर हम कोई डेटाबेस से संबंधित काम कर रहे हैं तो मॉडल की बात हो रही है, बस इतना याद रखें। और डेटा और बिजनेस लॉजिक जहाँ पर होगा वो मॉडल होगा। हमने देख लिया कि ये कहाँ पर होता है, ऐप/मॉडल। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो व्हाट इज़ व्यू। अब व्यू क्या है, तो हमने मॉडल देख लिया, अब व्यू देखेंगे। MVC के अंदर M मतलब मॉडल, V के मतलब व्यू और C का मतलब कंट्रोलर। तो व्यू देखते हैं क्या होता है। इट हैंडल्स द UI यूज़र इंटरफेस व्हाट द यूज़र सीज, यानी कि आप जो देख रहे हो, आप मतलब यूजर्स जो हमारा वेबसाइट पर देखते हैं, जो UI होता है, जो दिखने वाला पार्ट होता है, जो सामने से देखता है वो UI होता है। तो ये हैंडल करता है UI को, यानी कि यूज़र इंटरफेस को व्यू हैंडल करता है। और इट कंटेन्स HTML CSS एंड ब्लेड सिंटैक्स। इसके अंदर HTML CSS और ब्लेड सिंटैक्स लिखा जाता है। अब आप बिल्कुल मत घबराइएगा कि ब्लेड सिंटैक्स क्या होता है, इसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसके बाद हम इसको देखेंगे कि ब्लेड सिंटैक्स भी क्या होते हैं। बट आपको ये तो पता होगा HTML और CSS क्या होती है। तो HTML और CSS हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इससे हम हमारी वेबसाइट को बनाते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। व्यू के अंदर HTML और CSS लिखी जाती है और ब्लेड सिंटैक्स लिखा जाता है। अब बात करते हैं, इट डिस्प्लेज डेटा सेंड फ्रॉम द कंट्रोलर, यानी कि कंट्रोलर सेंड करेगा डेटा को, यानी कंट्रोलर डेटा को देगा और ये व्यू उसको दिखाएगा। यानी कि व्यू का काम क्या है, व्यू डेटा दिखाता है कंट्रोलर से लेकर, कि भाई कंट्रोलर से कहता है व्यू क्या कहता है कंट्रोलर से कि भाई मुझे डेटा दे दो और मैं डेटा को दिखा दूंगा लोगों के सामने, यानी कि यूजर्स के सामने, तो वो दिखा देता है। व्यू कहाँ पर होता है, इट इज़ लोकेटेड इन रिसोर्सेज/व्यूज़, यानी कि प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी के अंदर रिसोर्सेज फाइल के फोल्डर के अंदर, व्यूज़ फोल्डर के अंदर आपको सारे व्यूज़ मिल जाएंगे। और लारावेल डिफ़ॉल्ट एक वेलकम व्यूज़ भी देता है और उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए आप रूट डायरेक्टरी में आएंगे, मैं इसको प्रोजेक्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ को। तो देखो अगर यहाँ पर आप देख सकते हो तो प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी में रिसोर्सेज नाम का फोल्डर है, उसके अंदर में व्यूज़ नाम का फोल्डर है। उसको मैं अगर welcome.blade.php वाली फ़ाइल को ओपन करूँगा तो ये मेरी पूरा HTML और ब्लेड फाइल और CSS वाली फाइल HTML CSS और ब्लेड सिंटैक्स लिखा हुआ है इस वाली फाइल के अंदर। अब यहाँ पर सारे व्यूज़ के अंदर सारे व्यूज़ फाइल्स जो हैं हम बना के रखेंगे, यानी कि जो जो आपको पेज बनाने हैं एक्चुअल में, जैसे अबाउट पेज हो गया, इंडेक्स पेज हो गया, कॉन्टेक्ट अस पेज हो गया, सर्विसेज पेज हो गया, वो व्यूज़ के अंदर आएंगे। ठीक है, तो वही है वो UI दिखा रहा है, तो सारे व्यूज़ फोल्डर के अंदर आएंगे। तो इससे देखा आपने कि अगर मैंने सारी चीज़ें एक ही फोल्डर के अंदर रख दी होती तो वो इतना अनऑर्गेनाइज्ड होता और मेंटेनेबल होता और हम एक दूसरे से कनेक्ट भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें अलग अलग फोल्डर के अंदर दी गई हैं। व्यूज़ के अंदर है, जावास्क्रिप्ट का कोड जावास्क्रिप्ट के अंदर है, CSS का कोड CSS के अंदर है, और डेटाबेस का कोड डेटाबेस के अंदर है, कंट्रोलर का कंट्रोलर के अंदर है। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने ये देख लिया व्यूज़ कहाँ पर होती है। अब बात करते हैं कंट्रोलर क्या है। कंट्रोलर क्या करता है, इट एक्ट्स एज अ मिडल मैन बिटवीन मॉडल एंड व्यू। अब ये मिडल मैन तो है, यानी बीच का काम करता है, मॉडल और व्यू के बीच का काम करता है, यानी कि एक तरीके से ये एक सर्विस मैन हो गया। तो क्या करता है, इट एक्ट्स एज अ मिडल मैन बिटवीन मॉडल एंड व्यू। तो व्यू हमारा जो दिखने वाला हो गया, मॉडल मतलब डेटा हो गया। तो डेटा जब हम लाएंगे व्यू पर दिखाएंगे तो उसके बीच में एक मिडल मैन होगा, उसको हम कंट्रोलर बोलते हैं। तो कंट्रोलर की मदद से हम डेटा लाते हैं मॉडल से और व्यू पर दिखाते हैं, ये इसका काम होता है कंट्रोलर का। तो ये क्या करता है, इट हैंडल्स यूज़र रिक्वेस्ट्स लाइक फॉर्म सबमिशन एंड पेज नेविगेशन। यानी कि मैं आपको बताऊं तो ये क्या करता है, कंट्रोलर यूज़र की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। जैसे कि आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, फॉर्म सबमिट करते हैं या एक पेज से दूसरे पेज पर जाते हैं, तो ये काम कंट्रोलर का होता है। और अगर मैं बात करूं तो इसकी थर्ड फीचर के बारे में, तो इट कॉल्स मॉडल टू गेट और अपडेट डेटा। यानी कि ये मॉडल को कॉल करता है कि भाई मॉडल मुझे डेटा दे दो या अपडेट कर दो, ये रिक्वेस्ट करता है। ठीक है,
यानी कि ये डायरेक्टली कंट्रोलर मॉडल को रिक्वेस्ट करेगा, यानी कि भाई मुझे डेटा दे दो इस टेबल से या इस डेटाबेस से, और मैं डेटा उसको किसको भेजूंगा, मॉडल कंट्रोलर व्यूज़ को पास कर देगा, तो व्यू अपना उसको डेटा दिखा देगा। ठीक है, ये इसका काम हो गया। इट सेंड्स डेटा टू व्यूज़, ये व्यूज़ को डेटा भेजता है। ठीक है, डेटा किसी भी तरीके का हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं, वीडियोज़ हो सकती हैं, लिंक हो सकती है, आपका कोई भी तरीके का टेबल हो सकती है, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। ठीक है, आपका कोड हो सकता है, वो डेटाबेस से आ रहा है या एपीआई से आ रहा है, तो वो भेजेगा कंट्रोलर व्यूज़ को पास करके। ठीक है, अब ये कंट्रोलर कहाँ होता है, इट इज़ लोकेटेड इन app/http/controller। देख लेते हैं, हमारे रूट डायरेक्टरी के अंदर आएंगे तो हम जाएंगे ऐप HTTP के फोल्डर के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर, और कंट्रोलर के अंदर एक बाई डिफ़ॉल्ट controller.php नाम से एक फाइल बनाकर देता है हमको लारावल जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं नया। ठीक है, तो हमने देखा ये सारी फाइल्स कहाँ पर हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल फ्लो के बारे में, यानी कि अभी तक आपने जो MVC के बारे में पढ़ा कि MVC क्या है, कि मॉडल व्यू कंट्रोलर है, और हमने मॉडल व्यू कंट्रोलर को अलग अलग देखा कि मॉडल क्या है, व्यू क्या है, कंट्रोलर क्या है। अब हम थोड़ा सा इनको सबको कॉम्बिनेशन करके और एक फ़्लो बनाते हैं, यानी कि ये काम कैसे करते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी फ़्लो पहले चल जाएगा, यानी कि आप जैसे कोई चीज़ कर रहे हो, यानी कि आप अगर चाय बना रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपने चाय की पत्ती पहले डाल दी और दूध बाद में डाल दिया और चीनी को डाला ही नहीं, चीनी सबसे पहले डाल दी, ऐसा अलग नहीं करना है, मतलब सारा स्टेप बाय स्टेप करना है। तो पहला स्टेप क्या होता है, मान लो एक एग्जांपल का मैंने सिंपल लॉगिन पेज का एक एग्जांपल लिया है। मान लो आपने लॉगिन तो हर जगह किया ही होगा, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो होता क्या है बेसिकली, जब आप लॉगिन पेज को विज़िट करते हैं, तो क्या होता है, राउट पे जाता है, सबसे पहले रिक्वेस्ट जाती है राउट पे। तो राउट क्या होता है, यहाँ पर आएंगे और web.php में राउट्स के अंदर web.php में आएंगे और ये गया राउट हमारा। तो होगा क्या कि वो आपने लॉगिन पेज पर गए और राउट आपके फाइल web.php के अंदर होता है, तो राउट आप यहाँ पर आ गए राउट फाइल के अंदर। अब क्या होगा, राउट कॉल करेगा कंट्रोलर को, किसको, लॉगिन कंट्रोलर को। तो यहाँ पर हमारा बना नहीं है, बट हम समझ लेते हैं कि लॉगिन कंट्रोलर को कॉल करेगा यहीं से। तो लॉगिन कंट्रोलर को जब कॉल करेगा तो कंट्रोलर क्या करेगा, फिर कंट्रोलर ब्लेड फाइल को दिखाएगा। यानी कि स्टेप देखिए, सबसे पहले क्या हो रहा है, एक लॉगिन पेज पे जैसे ही हम हिट कर रहे हैं किसी यूआरएल पे लॉगिन पेज पे, तो राउट ने कॉल किया लॉगिन कंट्रोलर को कि भाई मुझे व्यू दिखा दो, तो व्यू दिखाएगा वो कंट्रोलर, तो कंट्रोलर व्यू दिखा दिया। अब उस व्यू पे क्या हुआ, जब आप व्यू पे आ गए यानी लॉगिन पेज खुल गया आपके सामने, उसके बाद वहाँ पर कुछ बटन है, कुछ इनपुट टेक्स्ट हैं जैसे कि लॉगिन और ईमेल आईडी और पासवर्ड। जैसे ही आपने सबमिट बटन पे क्लिक किया तो फिर वो रिक्वेस्ट जाएगी राउट पे और राउट जाएगा कंट्रोलर के पास, और कंट्रोलर के पास एक मेथड होगा जो हमने डिफाइन कर रखा होगा। वो क्या करेगा, चेक करेगा क्रेडेंशियल को यूजिंग यूज़र मॉडल, यानी कि यूज़र मॉडल एक क्लास होगी, वो किसको रेफरेंस कर रही होगी, डेटाबेस को, यानी वो डेटाबेस को रेफरेंस कर रही होगी। ठीक है, वो रेफ़र कर रही होगी, और यानी कि कनेक्टेड होगी किससे, यूज़र मॉडल किससे कनेक्टेड होगी, डेटाबेस से, और टेबल से, कौन सी टेबल है। अब वो कहेगा, कंट्रोलर कहेगा कि भाई देख लो ये लॉगिन पेज है, इसने इस यूज़र ने ऐसे ऐसे लॉगिन किया है, क्या ये सही है, डेटाबेस में वो एंट्री चेक करेगा। अगर सही होती है फोर्थ स्टेप में तो वो रिडायरेक्ट कर देगा डैशबोर्ड पे, कंट्रोलर करेगा। ठीक है, नहीं तो वो एक एरर शो कर देगा, वापस पेज पे भेज देगा एरर के साथ। तो ये एक वर्क फ्लो है, यानी कि एग्जाम्पल फ्लो है आपका सिंपल लॉगिन पेज का, जो ये दिखाता है कि MVC कैसे काम करता है। तो मॉडल डेटा से लिंक्ड होता है, कंट्रोलर हमारा लॉजिक एंड आपका रिडायरेक्शन एंड आपका व्यूज़ दिखाने का काम करता है, और जो हमारा व्यू होता है वो खुद एक व्यू होता है, तो जो कि हमारी चीज़ों को दिखाता है, यानी पेज को दिखाता है, किसी भी चीज़ को, ठीक, किसी भी पेज को दिखाता है। अब MVC का बेनिफिट क्या है, लास्ट में हम बात करते हैं। तो MVC का बेनिफिट क्या है लारावल के अंदर, तो सबसे पहला बेनिफिट है कि इट कीप्स कोड क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड एंड ईजी टू मेंटेन या मैनेज। तो होता क्या है कि ये कोड को क्लीन रखता है, ऑर्गेनाइज रखता है, और मैनेज भी आसानी से इस कोड को कर सकते हो। यानी कि आप अलग अलग फोल्डर का सबका एक नाम है, पर्टिकुलर नाम है, उस फोल्डर के अंदर जाएंगे तो उसकी फाइल मिल जाएगी आपको। तो इससे क्या होगा, कोड मेंटेनेबल मिल गया और ईजी हो गया और ऑर्गेनाइज्ड भी हो गया। सेपरेशन ऑफ कंसर्न, इसका मतलब है सारी चीज़ें एक दूसरे से सेपरेट हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इस राउट वाली फाइल में ही सारा कुछ व्यू लिख दिया, व्यू की फाइल में लॉजिक लिख दिया, वहीं से वहीं डेटा आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो हमने क्या कर दिया, बेसिकली MVC का सबसे बड़ा फीचर मैं आपको बता देता हूँ, UI और डेटा को अलग करना।
यानी कि जो आपका डेटा होता है और जो आपका लॉजिक होता है उसको यूआई से सेपरेट कर देना ताकि कोड मेंटेनेबल रहे, स्केलेबल रहे, ठीक है। और होता क्या, सेपरेशन ऑफ कंसर्न की वजह से हर पार्ट यानी कि MVC मॉडल, व्यू और कंट्रोलर, ये तीनों पार्ट हैंडल करते हैं अपनी अपनी जॉब को अपने एक अच्छे तरीके से, ठीक है। अलग अलग हैं तो अलग अलग सारी अपनी जॉब को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं। तो बेनिफिट थर्ड है, इट मेक्स ऐप मोर स्केलेबल एंड मेंटेनेबल, यानी कि ये क्या करता है बेनिफिट्स ऑफ MVC में, MVC का लास्ट जो फीचर है वो ये है, स्केलेबल और मेंटेनेबल बनाना हमारे प्रोजेक्ट को। यानी आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मान लीजिए ई-कॉमर्स एप्लीकेशन है, उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं और पेमेंट प्रोसेसिंग होती है, प्रोडक्ट ऐड होता है कार्ट में और डिलीट होता है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी ये सब मैनेज करना, इन्वेंट्री मैनेज करना, पेमेंट प्रोसेसिंग, किस यूज़र का रिफ़ंड करना है, सारी चीज़ें, API कॉल करनी है, तो सारी चीज़ों को MVC एक ऑर्गेनाइज्ड कर देता है और स्केलेबल बना देता है। स्केलेबल कैसे बनता है कि बेसिकली आप ये देखो कि सारी फाइल और फोल्डर अलग अलग लोकेशन पर हैं, जिससे होता क्या है कि अगर मान लो बहुत सारा कोड बड़ा हो गया हमारा और लाइंस ऑफ कोड बड़ा हो गया और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई कोड के अंदर, तो क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं और एक अच्छे लेवल पर प्रोडक्शन पे पहुंच गया है, उसको स्केलेबल बनाना है, यानी कि वो बहुत सारे लोगों को चल सके। ऐसा नहीं है कि किसी भी लाइन पे एरर आ गई तो हमको देखना पड़ेगा, तो पता नहीं कौन सी फाइल कहाँ पड़ी होगी, तो हम उसको सॉल्व करने के लिए देखेंगे। तो ये हर फाइल का एक मतलब होता है, हर फोल्डर का एक मतलब होता है, उसी फोल्डर के अंदर वो फाइल रखी जाती है। तो उससे क्या होगा, स्केलेबल बन गया। अब कोई भी एरर आएगी तुरंत हम उसको फाइंड करके सॉल्व कर देंगे, और ये इससे क्या होता है, ऐप स्केलेबल बन जाता है। स्केलेबल मतलब बहुत सारे यूजर्स को एक साथ दिखा देना, एक साथ मतलब बहुत सारे यूज़र्स हैंडल कर सकता है वो, ठीक है। और मतलब वो प्रोजेक्ट बड़ा होता जाता है और वो कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता है इतना ज़्यादा, ठीक है, और मेंटेनेबल भी हो जाता है, यानी आराम से उसको मेंटेनेंस की बहुत इतना मतलब कोई दिक्कत नहीं आती मेंटेन करने में, ठीक है। तो आपने समझा कि MVC क्या है और MVC के कंपोनेंट्स के बारे में समझा तीनों में, और हमने देखा बेनिफिट्स क्या है MVC का लारावेल के अंदर। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं इस तरीके का कंटेंट आपसे शेयर करता रहता हूँ। और अगर आप फिर भी चाहते हैं तो आप इस चीज़ को बिल्कुल देख सकते हैं सारी चीज़ों को, और मैं चाहूँगा कि आप इस पर कमेंट भी करें। अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं तो मुझे पता चलेगी कि मेरी वीडियो कितने लोगों तक पहुँचती है और किस 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 का बेनिफिट हो रहा है। तो इसके लिए आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछें, और नहीं तो चैनल के बायो में इंस्टाग्राम लिंक है, वहाँ पर आप मुझे कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।